दुनिया से ईरान जो है वो तारीफ़ें समेट रहा है, दाद समेट रहा है कि जो काम कोई और मुस्लिम उम्मा ना कर सकी वो ईरान ने कर दिखाया। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट के लिए निकल आया है। इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में आर्मी जो है इसराइल में भेज दी है। इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता और वो करता भी नहीं। वो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में भेजें, अच्छा, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। ओ भाई, क्या आप इंडिया बहादुर है? इंडिया को वो वक्त नहीं याद है जब 28 फरवरी को हमने उनके 2 त्यारे गिराए। उसमें इसराइल का भी एक पायलट था। तो इसराइल की भी औकात हमें पता है और इंडिया की भी औकात हमें पता है। अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इसराइल जितना एडवांस है, इंडिया भी उससे ज़्यादा एडवांस है। चाहे जितना भी कोई इसके एंटी हो जाए, अमेरिका एंटी हो जाए, जो भी हो जाए, अगर कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा? सिर्फ ईरान रोकेगा। क्योंकि ना वो किसी का कोई, ना वो किसी से भीख लेता है, ना वो किसी से मतलब पैसे उधार लेता है, ना IMF का वो कर्जदार है, ना वो किसी का वो अगर उसका जो बजट है वो ऑयल रिफाइनरी है। अगर वो ऑयल रिफाइनरी पे एक हमला करेंगे ना तो ईरान 100 हमला करेगा। ईरान एक इनकलाबी कौम है, वो हमारी तरह नहीं है, एक डरपोक कौम। कुछ अरसे से यूक्रेन और रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है और मेरे ख्याल में ईरान, अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखें, जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इससे एक स्वेयर कॉन्फ्लिक्ट है रशिया का और अमेरिका का, एक हिस्टोरिकल उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूक्रेन की फेवर में अमेरिका ने अपनी आर्मी नहीं भेजी रशिया के अगेंस्ट में, तो कैसे हो सकता है कि इजराइल की सपोर्ट में इंडिया अपनी आर्मी भेजे? ये जितनी मर्जी फौजें भेजता है, इंडिया बुज़दिल है। ये ना हमारे साथ लड़ सकता, ना इंडिया चाइना के साथ लड़ सकता है। अभी चाइना ने इनका क्या हाल किया था लद्दाख में, याद है आपको? कितने किलोमीटर चला गया था चाइना उनके ज़मीन के अंदर, उनके मुल्क के अंदर चला गया था। अभी तो इंडिया खुद टूटने वाला है। इंडिया क्यों आगे? जैन साथियों, इस समय इंडिया ने विश्व में जो भी अपना स्थान बनाया है और जिस तरह से दुनिया इस समय भारत का थोड़ा बहुत सम्मान कर रही है, यहाँ तक पहुँचने में इंडिया को काफ़ी टाइम लगा है। और इसीलिए इंडिया जो है अपनी इस इमेज को बरकरार रखेगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इसका जो है छवि धूमिल हो। और ये खबर आ रही है कि जो इंडिया जो है इजराइल में अपना सेना भेजा है, जरूर भेजा है, क्योंकि इंडिया UN में मिला हुआ है और UN में जितने भी कंट्री हैं, और अगर उनको जो है UN का नियम भी मानना पड़ता है। और जाहिर सी बात है UN जो है विश्व शांति के लिए काम करता है, सिर्फ दिखावे मात्र। लेकिन फिर भी अगर किसी देश में झगड़ा होता है, दिखाया जाता है कि वहाँ लड़ाई चल रही है, बमबारिंग चल रही है, तो वहाँ पर UN सेना भेजता है। और UN में सेना जाएगा कहाँ से? बाकी देश की कंट्री ही भेजेगी। तो UN में भारत की सेना भी है और वो भारत की तरफ से नहीं गई, वो UN की तरफ से गई है। भारत की सेना गई है और इजराइल कहीं भी गई हो, इजराइल, लेबनान, इधर उधर, तो UN की तरफ से गई है सुरक्षा फोर्स के तौर पर। और जाना भी वहाँ जरूरी था, क्योंकि भारत के साथ साथ कई दुनिया के कई देश के जो फोर्स थे वहाँ पर पहुँचा पड़ा है, ताकि किसी भी तरह से युद्ध को रुकवाया जाए। प्रयास करेगा UN सिर्फ नाम मात्र के, क्योंकि UN इस समय घंटा उसको फर्क पड़ ही नहीं रहा है, वरना उसे फर्क पड़ता तो वो कई कड़ी कार्रवाई जो है इस समय कर चुका होता। लेकिन ईरान का जो जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वो सभी जम के तारीफ कर रही हैं और कितने तो खुल के भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस समय की एक बार जब इजराइल ने इनको 6 कंट्री को एक साथ हराया था, शायद इस बार इस समय जो इजराइल है उससे भी कहीं ज़्यादा ताकतवर है, तो शायद बुरा परिणाम इनको भुगतना पड़ सकता है। ईरान के साथ साथ ऐसे कंट्री को भी, जैसे यमन को तो उन्होंने सीधे चेतावनी दे रखी है कि इनका जो बदला है वो बाद में जरूर। तो ऐसे नहीं किया है कि इंडिया ने अपनी जो आर्मी है वो इजराइल में भेज दी है। तो हम थोड़ा सा जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उस पर जाएंगे। आजकल चूँकि AI का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो हमारे जो डोमिनेंट हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, हमारे पास सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया में हमें एक डाइवर्स किस्म की और अनऑथोराइज किस्म की इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है। और चूँकि हमारा ये सोर्स है वो सोशल मीडिया है, और अगर हम थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में बात करें कि जो स्टेट के रिलेशंस होते हैं, पहले शायद होता होगा World War I में, World War II में, कि जो एक कंट्री या उसके अपोनेंट कंट्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी दूसरे कंट्री में भेज देती थी। लेकिन जब से World War II हुई है या इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी डायनामिक्स उसके चेंज हुए हैं, तो अब इस तरह पॉसिबल नहीं रहा कि अगर हम इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता और वो करता भी नहीं। अगर और ये जो बात है कि इंडिया ने अपनी हज़ारों अपनी आर्मी भेज दी है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अगर हम थोड़ा सा इसकी कॉनोटेशन में जाएं
तो कुछ अरसे से यूक्रेन और रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। और मेरे ख्याल में ईरान, अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखें, जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इससे एक स्वेयर कॉन्फ्लिक्ट है रशिया का और अमेरिका का, एक हिस्टोरिकल उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूक्रेन की फेवर में अमेरिका ने अपनी आर्मी नहीं भेजी रशिया के अगेंस्ट में, तो कैसे हो सकता है कि इजराइल की सपोर्ट में इंडिया अपनी आर्मी भेजे? सही, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई के आर्गूमेंट को सपोर्ट करना चाहूँगा कि ईरान और इंडिया के तो आपस में पहले ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो इंडिया है वो तो ईरान का चाबहार पोर्ट जो है उसको भी लेना चाह रहा है और वो लेने के कुछ मामलात उनके चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है या होने लगा है ऐसा कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है कि आपने हम पे हमला करके अच्छा नहीं किया, आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो खतरे में नजर आ रही हैं। क्या लगता है ईरान जो है अपना दफा करेगा या फिर वाकई में उनकी ऑयल रिफाइनरीज खतरे